बिंदिया छुप क्यों रही हो? सर मुझे ना सवालों से डर लगता है। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है। अगर मैं आपको दिखूंगी नहीं तो आप मुझसे सवाल कैसे पूछोगे? So, ladies and gentlemen, welcome to the Great Indian Education Circus. भाई स्कूल नहीं है ये, 20 साल का अव्वल फूल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कैम 1992 वाइब से था। कामा सूत्र हमने लिखी थी। टेम्पल्स पे सेक्स पोजीशंस को आर्ट माना जाता, पर आज क्लास में अगर सेक्स बोल दो तो टीचर्स ऐसे देखेंगी। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, हम जब 2-3 साल के थे तब हमने स्कूल स्टार्ट किए थे। छोटी सी क्यूट सी बैकपैक, कलरफुल पेंसिल्स और नर्सरी राइम्स, सब कुछ सही था, सब कुछ बिंदास। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 20 इयर्स, स्लीपलेस नाइट्स, माइंडलेस रट्टा मारना और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देने वाले एग्जाम्स। आखिर में हमें मिला क्या? एक डिग्री जो उतनी ही काम की जितनी सहारा डेजर्ट में वाटरप्रूफ अम्ब्रेला की, है ना? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन एजुकेशन सर्कस, जहां बच्चे स्कूल में नहीं फैक्ट्री में भेजे जाते हैं 20 साल तक रट्टा मारने के लिए। आखिर में उन्हें क्या मिलता है? जीरो रियल लाइफ स्किल्स, मैक्सिमम कंफ्यूजन और एक डिग्री जो उन्हें चीजों की डेफिनेशन तो जरूर सिखाती है, पर कोई क्लैरिटी नहीं देती कि व्हाट टू डू इन आवर लाइफ। इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, फिर भी इधर उधर ब्रिजेस गिर रहे हैं। हाईवेज 6 महीने में टूट जाते हैं। In a tragic incident, a laborer was killed and 8 others were injured after 3. और बिल्डिंग्स तो यहाँ ऐसे कोलैप्स होते हैं जैसे रोहित शेट्टी की एक्शन सीन्स। मतलब डिग्री तो है इनके पास, पर कंस्ट्रक्शन देख के लगता है कि इनकी इंटर्नशिप रावण की VFX टीम के साथ हुई है। दिखने में तो सब कुछ मस्त, पर रियलिटी में एक क्लिक और गेम ओवर। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की। इंडिया में हर साल 70,000 MBBS ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर फिर भी एक डॉक्टर पे 1500 पेशेंट्स, यानी 1:1500 डॉक्टर पेशेंट रेशियो। मतलब हॉस्पिटल जाने का सीन कुछ स्क्विड गेम जैसा है। अगर बचा लिया तो लाख, नहीं तो नेक्स्ट पेशेंट। तो सवाल अब ये बनता है, हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स बना रहे हैं या बस डिग्री वाले ट्रायल एंड एरर एक्सपर्ट्स? इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक सिंपल फंडा है, 20 इयर्स तक रट्टा मारो और जीरो लाइफ स्किल्स पाओ। मैथ्स पढ़ाया पर पर्सनल फाइनेंस नहीं, साइंस पढ़ाया पर सेक्स एजुकेशन नहीं, हिस्ट्री पढ़ाया पर अपनी राइट्स नहीं, लिटरेचर पढ़ाया पर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं। मुगल डायनेस्टी की पूरी टाइमलाइन याद करवा दी, पर पीरियड्स और प्रेगनेंसी का साइंस नहीं सिखाया। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साल लगवा दिया, पर रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करें ये भी नहीं सिखाया। कामा सूत्र हमने लिखी थी। टेम्पल्स पे सेक्स पोजीशंस को आर्ट माना जाता था। एंशिएंट गुरुकुल्स में ह्यूमन बॉडी और रिप्रोडक्शंस पे शिक्षा दी जाती थी, पर आज क्लास में अगर सेक्स बोल दो तो टीचर्स ऐसे देखेंगी जैसे पॉर्नहब का सब्सक्रिप्शन तुम्हारे ही नाम पे है। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन जा चुका है, फिर भी सबको लगता है
बच्चे तो यूपीएससी क्लियर करके ही पैदा होते हैं ना। चलिए थोड़ा रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस रिपोर्ट होते हैं। 70% इंडियन यूथ्स को कंट्रासेप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता। इंडिया का सेक्स रेशियो इतना गड़बड़ है कि 2030 तक 3 करोड़ लड़के शादी नहीं कर पाएंगे। 90% इंडियन इमोशनली टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई नहीं सिखाता। मतलब स्कूल से निकल के ना ही जॉब लगती है, ना ही रियल लाइफ स्किल्स डेवलप होते हैं और ना ही रिलेशनशिप समझ में आता है। भाई स्कूल नहीं है ये, 20 साल का अप्रैल फूल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कैम 1992 वाइब्स देता है, मतलब फुल फ्रॉड। जो चीज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस में है ही नहीं, और जो कभी काम नहीं आएंगी उसी का ही ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो देखते हैं सिस्टम हमें क्या क्या सिखा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम, हाँ भाई जरूरी है। कल जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाऊंगा तब राइट एंगल ट्रायंगल कैलकुलेट करके ही भरवाऊंगा ना, है ना। पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग पे जाके भैया 1 किलो पोटेशियम और मैग्नीशियम देना बोलना तो नॉर्मल है ना। ट्रिग्नोमेट्री, रोज घर से निकलते साइन थीटा और कोस थीटा कैलकुलेट करके जाना पड़ता है ना। पर असली लाइफ का जब बात आती है तो सिस्टम फुल 404 एरर हो जाता है। इनकम टैक्स कैसे फाइल करें नहीं पता, गूगल कर लेंगे। पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करें, लोन पापा हैंडल करेंगे। प्रोफेशनल ईमेल लिखना सिखाया, अरे भाई रेस्पेक्टेड सर और मैडम के आगे कौन जानता है। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस नहीं भाई, वहां तो सर माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, इसके आगे बोलना ही नहीं सिखाया। एंड आइसिंग ऑन द केक, सिस्टम का ऑब्सेशन मार्क्स के साथ। अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो जितना रट्टा मारेगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। फॉर्चुनेटली 3 इडियट्स का रैंचो ये बात कब का समझ गया, पर सिस्टम अभी भी चतुर मोड पे ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम शॉकिंग डेटा दैट विल ब्लो योर माइंड। 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, पर सिर्फ 3% लोग अपने फील्ड में काम करने के लायक हैं। 41% इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा ऑफ एनसीईआरटी, स्टूडेंट सुसाइड रेट 4% से इंक्रीज हो गया है। लेकिन ब्लेम किस पर जाता है? स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे, कि वो मेहनत नहीं करता है। इंडिया में सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है, बस 3 ऑप्शन। इंजीनियर मतलब घर वाले शादी के रिश्तों का लाइन लगवा दे। डॉक्टर्स ताकि पेरेंट्स प्राउडली बोल सके मेरा बच्चा लाइफ सेव करता है। बाकी सब हाँ फेलियर। ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो? भाई गरीबी गारंटीड है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बननी है? पापा नहीं मानेंगे। अच्छा तुम शेर के साथ सेल्फी खींच के पैसे कमाओगे। साइकोलॉजी, तू खुद मेंटल है क्या? स्पोर्ट्स, ओलंपिक मेडल ले आए तब बात करते हैं। और पेरेंट्स भी लाइक, बेटा शर्मा जी के लड़के को देखा, उसने आईआईटी क्रैक कर लिया। हाँ मम्मी
देखा है, उसको भी एंजाइटी है, उसका भी ब्रेकअप हो चुका है और वो भी कॉर्पोरेट स्लेवरी में फंस गया है। बस डिफरेंस इतना है, उसके रेज्यूमे में टेक जायंट लिखा है और मेरे रेज्यूमे में फॉलो योर पैशन लिखा है। मतलब क्लास 6 से IIT का कोचिंग लगवा देंगे, पर इमोशनल इंटेलिजेंस और रियल लाइफ स्किल्स पे फुल पेज नॉट फाउंड एरर। और जब 25 साल बाद इमोशनल ब्रेकडाउन आएगा, तब कहेंगे बेटा भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। Now let's talk about why media is also to blame for this mentality. 2018 में दानिश सिद्दीकी और अदनान अबीदी ने पुलित्जर प्राइज जीता था, पर किसी भी प्राइम टाइम न्यूज पे दिखा नहीं। लेकिन दीपिका पादुकोण का कैनेस का आउटफिट 30 मिनट स्पेशल एपिसोड। 2022 में डॉक्टर नीना गुप्ता ने रामानुजन प्राइज जीता था, द 4th इंडियन टू डू सो। लेकिन किसी भी प्राइम टाइम मीडिया हाउस ने ये हाईलाइट नहीं किया था। 2022 में शौनक सेन का डॉक्यूमेंट्री कैनेस फिल्म फेस्टिवल जीता, पर मीडिया बिजी था ऐश्वर्या राय का रेड कार्पेट लुक पे। बॉलीवुड स्टार या क्रिकेटर नहीं हो तो तुम मैटर नहीं करते इन मीडिया वालों के लिए। तो सॉल्यूशंस क्या है? स्कूल्स और कॉलेजेस से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कुछ स्किल्स सीखो। डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, रियल पावर तुम्हारे ब्रेन और स्किल सेट का है। रट्टा मार सिस्टम छोड़ो, अपने लाइफ का CEO खुद बनो। पेरेंट्स को बताओ डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा भी दुनिया चल रही है। एक बार सिस्टम से अलग सोच के देखो। ये एजुकेशन सिस्टम एक ग्लोरीफाइड स्कैम है जो तुमसे फीस, मार्क्स और फ्यूचर का धंधा चलाने के लिए बना है। ये लाइफ नहीं बनाता, ये बस एक और कॉर्पोरेट स्लेव बनाता है जो मंडे से फ्राइडे तक अपने जिंदगी का दुख झेलता है और सैटरडे संडे पे टेम्पोररी खुशियां ढूंढता है। अगर तुम अभी भी शर्मा जी के लड़के से कंपेयर होने का दुख मना रहे हो, वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा ICE में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे? तो रियलिटी चेक लो। आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी का लड़का भी लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लगा के बैठा है। तो सिस्टम को ब्लेम करना बंद करो, अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करो। कोई नहीं सिखाएगा, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा।